नमस्कार, स्वागत है आपका पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में। बेटा हम जो पढ़ा रहे हैं ना, हमारा चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हमारा टॉपिक है और इसमें मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास किसी एक क्लास के लिए नहीं है, किसी एक कंपटीशन के लिए नहीं है। बेटा ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और ये जो है ना सब्जेक्ट जो है, ये वाला टॉपिक सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी तैयारी करते हैं वो केवल एक दिन में नहीं हो जाती, उसके लिए लगातार रेगुलर रहते हैं। जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिए हैं, ये जो देने वाले हैं, बेटा रेगुलर इनको देखते रहो और रेगुलर तैयारी रखिए। दूसरी बात क्या कि अब हम जो चल रहे थे ना, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका काल विभाजन किया। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल। अब यह जो इसे हम कहेंगे आधुनिक काल, क्या कहेंगे? आधुनिक काल। अब आधुनिक काल के अंदर भी हमारे हैं कई पॉइंट आएंगे, जैसे कि पहले हमने के लिया भारतेंदु युग। भारतेंदु युग क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसमें लगातार जो अध्ययन किया, जो सुधार किया, उन्हीं के आधार पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के आधार पर ही भारतेंदु युग पड़ा था। और आज जो हम पढ़ेंगे उसमें बताई गई थी उनकी विशेषताएं, क्या क्या सुधार हुआ हिंदी साहित्य में। और इस युग में ये है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग जैसे भारतेंदु जी के नाम से भारतेंदु युग पड़ा, ऐसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी युग पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इनका इस युग का नाम पड़ा। अब देखो इसमें हमें क्या देखना है, द्विवेदी युग की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ प्रवृत्तियां हैं जो उसमें सुधार लाया गया। सुधार लाने के बाद बेटा के केवल एक व्यक्ति के सुधार लाने से नहीं, वो सब कुछ उसमें क्या विद्वानों के द्वारा उसको डिसीजन लिया जाता है और उसके बाद फिर उनको महत्व दिया जाता है। संस्कृत का हिंदी में या जैसे उसमें सुधार किया जाता है ना, तब जाकर के वो युग कंप्लीट होता है। अब देखो द्विवेदी युग की विशेषताएं। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। द्विवेदी युग किसके नाम से? जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। अब बेटा देखो, अब इसमें क्या है, जागरण सुधार काल यानी कि इसमें जनता को जागृत करना, सुधार लाना हिंदी साहित्य में, है ना, परिवर्तन करना, तो इसीलिए इसको कहा गया है सुधार जागरण काल। दूसरी बात क्या है, महावीर प्रसाद जी के नाम से, इस महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। ठीक है। इसके बाद बेटा इस युग में अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध किया गया। इस युग में क्या हुआ? अंधविश्वास, लोग क्या है, अंधविश्वासों में पड़े रहे। अंधविश्वासों में जो पड़े हुए लोग हैं उनको शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया और उनसे कहा कि अंधविश्वास छोड़ दो, जादू टोने ये वो, तो ये सब अंधविश्वास थे। इन रूढ़ियों का विरोध किया उन्होंने, अंधविश्वास को खत्म किया। ठीक है। इसके बाद खड़ी बोली हिंदी। अब द्विवेदी युग में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया, सबको कहा गया हिंदी में बोलो, हिंदी में उनको अध्ययन के लिए बोला गया। जो सुधार किया जा रहा था, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया और उसमें उन्हें कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया कि अंग्रेजी को महत्व ना दिया जाए क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है। एक क्या हुआ, खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अंग्रेजी को महत्व ना दो, अंग्रेजी का अध्ययन मत करो, केवल क्या सुधार लाने के बाद खड़ी बोली हिंदी, हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ठीक है बेटा। अब द्विवेदी युग में प्रकृति का भी मनोहारी चित्रण किया गया। इसी युग में कवियों ने नेचर का, प्रकृति का भी बहुत मनमोहक चित्रण काव्य के द्वारा किया है।
तो बेटा क्वेश्चन क्या बनते हैं कि द्विवेदी युग जागरण सुधार के नाम से जाना जाता है, तो द्विवेदी युग किस युग के नाम से जाना जाता है? जागरण सुधार। कई सारे ला करके उसमें फिर जो जागरण सुधार होगा उसी को आप राइट कर देंगे आंसर में। दूसरा, इस युग का नाम किस कवि के द्वारा पड़ा? तो इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। 2 क्वेश्चन बन गए। अब तीसरा देखो, इस युग में किन का विरोध किया गया? इस युग में अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध किया गया। क्या था? द्विवेदी युग में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया, रूढ़ियों का विरोध किया, दोनों बिल्कुल सही हैं। इसके बाद काव्य भाषा किसे माना गया? खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा माना गया। और इस युग में प्रकृति का चित्रण किया है कवियों ने, ठीक है बेटा। अब आगे सुनो कि कुछ प्रमुख कवि हुए और कुछ उनकी रचनाएं हैं। अब देखो, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, नागरी, सुमन, सरस्वती, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, ठीक है। अब आगे देखो, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, बेटा ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। अब है देवकी नंदन खत्री, भूतनाथ, चंद्रकांता, ये इनके काव्य हैं, ये इनका रचनाएं हैं। और सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, ये इनकी रचनाएं हैं। वैसे बेटा अन्य कवि भी हुए, कुछ कवि हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त और बाबू गुलाब राय। तो बेटा ये जो हमारा द्विवेदी युग है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेरे विचार से आपको ये सब समझ आया होगा कि मैंने क्या क्या बताया है। सुधार काल कहा जाता है, महावीर प्रसाद जी के नाम से इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा, अंधविश्वासों का, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया, खड़ी बोली को काव्य रूप में प्रतिष्ठित किया गया, कुछ प्रमुख कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, नागरी, सुमन, सरस्वती, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, देवकी नंदन खत्री, भूतनाथ, चंद्रकांता, सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम। कुछ प्रमुख कवि हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त और बाबू गुलाब राय। बेटा ये जो 1900 से 1920 ईस्वी तक है ना, कहीं इसमें 1900 1918 ईस्वी तक लिखा है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ही होता है और इस तरह का क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे विचार से आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि कल फिर क्लास लेते हैं। और बेटा तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।